जो पॉलिटिकल साइंस में आज हम देख रहे हैं राज्य व्यवस्थापिका द लेजिस्लेटर। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य जो है वो है व्यवस्था या नियम कानून बनाना। ठीक है, तो व्यवस्थापिका नियम कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित कराती है और न्यायपालिका नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। तो आज हम देख रहे हैं व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं। एक उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है और दूसरा निम्न सदन होता है जिसे कि लोकसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें 238 सदस्य राज्यों के विधानसभाओं द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं और इनका चुनाव जो है वह एकल संक्रमणीय है या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका होता है। तो विधायक होते हैं जो राज्यों की विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों के, वो इनका चुनाव करते हैं। इनका कार्यकाल या कार्यावधि इनके 6 साल की होती है और 238 सदस्य तो इसमें निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति पूरे भारत के जो विख्यात व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो किसी विषय में विख्यात व्यक्ति जो होते हैं विशिष्ट ज्ञान प्राप्त, तो उनको मनोनीत करते हैं। तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य जो है उसके पदमुक्त होते रहते हैं और 1/3 नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से 250 की संख्या स्थायी बनी रहती है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि का होता है। तो राज्यसभा का जो गठन है वह इसको उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और इसका इनका निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इसका चयन किया जाता है। इसके सदस्यों के लिए योग्यताओं में है कि वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का हो, यानी 30 साल से कम आयु का ना हो, वह 30 साल से कम आयु का ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल यानी दिमाग उसका असंतुलित ना हो और दिवालिया यानी सरकार का जो पैसा गमन करते हैं या पैसा हड़प लेते हैं, वो पैसा जो चुकाने में असमर्थ होते हैं तो उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अगला है वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, यानी संसद के सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं तो उनका वो पालन करता हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे आता है सभापति उपसभापति। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और इसके अतिरिक्त सदन अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनता है जो कि सभापति की अनुपस्थिति में दायित्वों को या उनके कार्यों को करती है। तो सभापति को राज्यसभा द्वारा अपने बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिसे लोकसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। उपसभापति को राज्यसभा द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जो सभापति होता है तो उसको राज्यसभा अपने उसमें सदन में बहुमत द्वारा ऐसे प्रस्ताव पारित करती है और लोकसभा जैसे स्वीकार कर लेती है तो उसे सभापति को पद से हटाया जा सकता है या उपसभापति को राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। अब बच्चों दूसरा हम देख रहे हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है, तो लोकसभा जो कि संसद का निम्न या लोकप्रिय सदन कहलाता है। निम्न या लोकप्रिय सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो वो मत देने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके सदस्यों की संख्या समय समय पर जनसंख्या के अनुपात में बदलती रहती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या
जनसंख्या के अनुपात में बदलती रहती है। वैसे मूल रूप से इसकी संख्या 500 निर्धारित की गई है, ठीक है। और नया जो संशोधित प्रावधान आया तो उसके तहत इसकी संख्या 545 हो गई है, और जिसमें से कि 543 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित किए जाते हैं, ठीक है। अब है लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो प्रांतवार यहाँ इनकी सदस्य संख्या दी हुई है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं योग्यताएं वही है, मैं भारत का नागरिक हूँ और जिसकी आयु 25 वर्ष यानी 25 वर्ष से कम आयु का वो ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना किया हो यानी किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है। कोई लाभ का पद वो धारण ना किए हो, वह पागल या दिवालिया ना हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं वह रखता हो। संसद ने जो लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की हैं तो वह योग्यताएं वो रखता हो। इनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है और राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो उसके समय संसद अपने कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय आपात आ जाती है यानी राष्ट्र पर कोई विपदा, किसी तरह की बाह्य आक्रमण या युद्ध है या कुछ ऐसी विपदा आती है, तो संसद का कार्यकाल 1 वर्ष की उसमें बढ़ाया जा सकता है। निर्धारित अवधि के पूर्व भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और 5 साल से पहले भी अगर मंत्रिपरिषद परामर्श दे राष्ट्रपति के लिए तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है। समय के पूर्व लोकसभा को अब तक 5 बार भंग किया गया है, ठीक है। 1970 में, 77 में, 79 में, 1984 में और 1990 में लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा चुका है। अनियमितताओं के कारण, अव्यवस्थाओं के कारण भी लोकसभा को वो भंग किया जा सकता है। अगला है लोकसभा के पदाधिकारी, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ये चुनती है। अध्यक्ष को समय से पहले भी हटाया जा सकता है और 14 दिनों की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत प्रस्ताव को लोकसभा यदि अपने बहुमत से पारित कर दे तो अध्यक्ष अपने पद से मुक्त माना जाता है, ठीक है। यानी 14 दिनों की पहले से सूचना दे दी जाए और लोकसभा जो है उसके बहुमत, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से बहुमत जो है यानी अधिक संख्या वाले सदस्य इस पर साइन कर दें तो अध्यक्ष अपने पद से मुक्त समझा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, वह सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की व्यवस्था को निर्धारित करता है, यानी क्योंकि वह सदन का, लोकसभा का वह अध्यक्ष होता है तो वह सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की व्यवस्था को निर्धारित करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की वही अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त यानी मिला हुआ अधिवेशन जो चलता है तो उसका अध्यक्ष भी वही होता है, ठीक है। अगला है किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में, मान लो कोई विधेयक रखा गया है पक्ष की ओर से या विपक्ष की ओर से और पक्ष और विपक्ष दोनों के एक पक्ष उसको कैंसिल कराना चाह रहा, दूसरा पक्ष उसको पारित कराना चाह रहा, तो मान लो दोनों पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो इस स्थिति में वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकता है और वही उसका माना जाएगा, ठीक है। अगला है लोकसभा की बैठक स्थगित या निलंबित करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है, ठीक है। लोकसभा अगर तरीके से काम न कर रही हो, मंत्रिपरिषद या जो संसद सदस्य हैं वह तरीके से काम न कर रहे हों तो वह उसको निलंबित करने का आदेश लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है।
अब सदन में व्यवस्था बनाए रखने या कार्यवाही का संचालन करते समय उसके द्वारा कहीं किसी बात को न्यायिक विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यानी जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो या लोकसभा का संचालन चल रहा हो इसका अधिवेशन का, तो उस समय वो जो बात करता है तो उसको न्यायिक विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसका पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके दायित्वों को निर्वहन करता है। जब अध्यक्ष नहीं होता तो वही काम उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जब उसको हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, ठीक है। अगला है संसद सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां। तो भारतीय संसद के अंतर्गत संसद और राज्यों के विधानमंडलों में कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। संविधान का जो आर्टिकल है 152, तो उसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निम्न विशेष अधिकार प्राप्त हैं। पहला है सदन या उसकी किसी समिति की बैठक के 14 दिन पूर्व और 14 दिन बाद तक किसी सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी जब सदन की बैठक चल रही हो, ठीक है, तो उसकी 14 दिन पहले और 14 दिन बाद तक, बैठक के 14 दिन पहले और बैठक यानी अधिवेशन, जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यह छूट आपराधिक मामलों और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी के मामले में प्राप्त नहीं होती। अगला है जिस समय सदन का सत्र चल रहा हो और किसी भी सदस्य को किसी न्यायालय द्वारा साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाए, जिस समय के सदन का सेशन या अधिवेशन चल रहा होता है तो उस समय किसी भी सदस्य को न्यायालय गवाही के लिए नहीं बुला सकता। किसी भी सदस्य को सदन में कही गई बात के लिए न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न्यायालय में ये मुद्दा नहीं उठाया जा सकता कि सदन में इस सदस्य ने ऐसी बात कही थी, ठीक है। अगला है संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं यानी उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो संविधान के उपबंधों के अनुसार कोई भी संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य मान लो वो चुनकर आ गया और उसके बाद उसका मालूम पड़ा कि इस पद पर था या ऐसा था, तब भी उसको पद से हटाया जा सकता है। तो वह संघ या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण कर लेता है। उल्लेखनीय है कि जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है और राज्य के मंत्री, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि ये तो सरकार के गठन के अंतर्गत आते हैं। हाँ, अगर कोई सरकारी जॉब में होता है, सब गवर्नमेंट सर्विस में होता है, तो फिर उसको सदस्य के अयोग्य, संसद सदस्य के लिए अयोग्य माना जाएगा। उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया, ठीक है। यानी कोई भी न्यायालय जो है तो वह उसे मानसिक रूप से असंतुलित घोषित कर दे, वह दिवालिया घोषित हो जाए, यानी सरकार का पैसा हड़प किया हो उसमें, वह भारत का नागरिक न रह जाए और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले। मान लो वो भारत में तो रह रहा हो लेकिन कुछ समय से वह अन्य देश में है, उसकी सदस्यता को स्वीकार कर ली, ठीक है, तो फिर उसको उसका लोकसभा का सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। वह संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य घोषित हो जाए और संसद कोई नियम कानून ऐसा बनाती है जिसके अंतर्गत लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो जाए तो उसको इस पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। अगला है संसद की शक्तियाँ। तो संसद की शक्तियाँ विधायी या विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ। तो संसद वैसे भी एक विधायी संस्था है यानी विधि बनाने वाली संस्था है और संसद द्वारा संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण किया जाता है, ठीक है। संघ सूची यानी जो केंद्र की जो सूची होती है या केंद्र जिन विषयों पर नियम बनाती है तो उसे संघ सूची कहा जाता है। और संवर्ती सूची यानी ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिक
अधिकार होता है, ठीक है। केंद्र भी नियम बनाता है और राज्य भी अपने क्षेत्र को या राज्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बनाते, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे कि आपातकाल की घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकती है। जैसे कि आपातकाल की घोषणा हो जाए। आपातकाल कब घोषित होता है? जब देश में किसी बाह्य आक्रमण द्वारा अशांति हो, या देश के अंदर ही गृह युद्ध शुरू हो जाए, या भूख या बेरोजगारी या भुखमरी की सीमा चरम सीमा तक पहुंच जाए, या नागरिकों को द्वारा विद्रोह कर दिया जाए, तो इसे आपातकाल की घोषणा कहा जाता है। तो उस समय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि राज्य अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। अब है साधारण विधेयक। दोनों में से किसी एक सदन में पहले वित्त विधेयक जो अपनी बजट संबंधी होता है उसे वित्त विधेयक कहा जाता है, और साधारण विधेयक यानी किसी भी व्यवस्था को लेके जो नियम या बात या प्रस्ताव जो उठाए जाते हैं तो उसे विधेयक कहा जाता है, साधारण विधेयक। तो दोनों सदन में से किसी में एक में पहले पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि मान लो एक सदन में यह प्रस्ताव रखा गया तो दूसरे सदन द्वारा भी उसे स्वीकृति आवश्यक है। यदि किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में के मतों में भिन्नता हो तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास प्रेषित किया जाता है, ठीक है। संसद जो विधेयक पारित करती है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उस भेजा जाता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विधेयक को स्वीकृति दे दे, यानी राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि चाहे तो वह विधेयक को स्वीकार कर ले, चाहे तो उसे विधेयक को स्वीकार करने से मना कर दे।